प्रश्नावली 7.2 प्रश्न नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपसे क्या मांग कर रहा है? सवाल कह रहा है कि आपके पास a और b दो बिंदु है, उससे बन रही है रेखाखंड और उस रेखाखंड को कोई x अक्ष पर बिंदु है जो उसको विभाजित कर रहा है। और आपने क्या निकालना है? आपको निकालना है अनुपात कि उस बिंदु ने a b को कितने अनुपात में विभाजित किया। साथ में ही आपने क्या निकालना है? साथ में ही आपने निकालना है उस बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु के क्या निकालने हैं? निर्देशांक। अब जैसे ही विभाजन बिंदु आ गया आप जानते हैं क्या आने वाला है? विभाजन का सूत्र। तो ये पूरा का पूरा जो प्रश्न है ये पूरा का पूरा किस पे आधारित है? विभाजन के सूत्र के ऊपर। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे? बिंदु 1, -5 और दूसरा बिंदु क्या है आपके पास? -4, 5। इस बिंदु का नाम दे देते हैं a और इस बिंदु को नाम दें b। a और b को आपने जोड़ दिया। यहां कहीं बिंदु कोई c है जो x अक्ष पर है। अगर x अक्ष पर है तो y का मान, बिल्कुल y का मान आने वाला है 0। तो निर्देशांक बन जाएंगे इस बिंदु के x, 0। अब सवाल ने कहा है कि इस c नाम के बिंदु ने a b को कितने अनुपात में विभाजित किया, ये आपको निकालना है। तो हम जानते हैं जब भी आपने अनुपात निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ता है? माना अनुपात। शाबाश, क्या हो जाएगा अनुपात? k अनुपात 1। और इसे यूं भी लिखा जाता है k/1। तो हम लिख सकते हैं AC में k और c और b के बीच में हम क्या लिख सकते हैं? 1। मैंने पहले ही कहा आपसे कि हम इसमें किसका प्रयोग करने वाले हैं? किसका उपयोग करेंगे? विभाजन के सूत्र का। अब वो विभाजन का सूत्र देख लेते हैं कि कैसे हल होता है। अगर आपके पास ये a बिंदु है और ये आपके पास b बिंदु है और a b को आप क्या कर दें? जोड़ दें। a b के बीच में कोई c बिंदु है जो a b को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है किसी अनुपात में। और वो अनुपात हम क्या लेने वाले हैं? m1 और m2। और a b के आपके पास निर्देशांक है क्या क्या? x1, y1 और b के क्या है? x2, y2। तो आपको क्या करना है? आपको c नाम के बिंदु के क्या निकालने बच्चों? निर्देशांक निकालने हैं और उसको हम क्या लेंगे? x, y। अब आपको क्या निकालना है? x, y किसकी मदद से? विभाजन के सूत्र की मदद से। और हम अभी भी क्या निकाल रहे हैं? विभाजन का सूत्र। तो x क्या निकल जाता था? m1 को किसे गुना करते थे? x2 से। m1 गुना x2 जमा m2 गुना x1 बटे क्या आता है? m1 जमा m2। और y क्या आता है? m1 गुना y2 जमा m2 गुना y1 बटे m1 जमा m2। और ये है आपके पास विभाजन का सूत्र। और इसी सूत्र का हम यहां पर उपयोग करेंगे। अब आपने क्या करना है? आपके पास 1, -5, -4, -5, x, 0, k और 1 ये सब दिया हुआ है जो यहां पर है आपके पास। ये सारा का सारा आपने कहां भरना है? x और y में। इसको हम दोबारा से बना लेते हैं एक बार। ये आपके पास a बिंदु है और ये आपके पास क्या है? b बिंदु है। और a और b को आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। a के निर्देशांक a, -5, -4, 5 बिंदु c x, 0 ये है k, ये है 1। अब क्या करेंगे? a बिंदु के लिए आप लिख लेंगे यहाँ पर x1, y1 और यहाँ क्या हो गया? x2, y2 और x, 0 को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल X और कैपिटल Y। और k को आप क्या लिख सकते हैं? k को आप लिख सकते हैं m। क्या लिख सकते हैं? m और 1 और 1 को m2। तो आपके पास m1, m2, x1, y1, xy, x2, y2 सब कुछ है। और आपने एक एक करके कहां भरते जाना है? यहाँ सूत्र के अंदर। तो सबसे पहले हम भरते हैं x का मान। तो कैपिटल X का मान क्या है बच्चों? स्मॉल x बराबर है m1 x2। m1 क्या है आपके पास? k और x2 क्या है? -4। तो आप क्या लिखेंगे? k गुना ब्रैकेट -4 बीच में किसका चिन्ह है? जमा का चिन्ह है। और m2 क्या है आपके पास? m2 है 1 और x1 कितना है आपके पास? गुना 1 बटे क्या आने वाला है? m1 जमा m2 मतलब k जमा 1। अब आगे हल करेंगे। x बराबर है k गुना -4, ये हो गया -4k, 1 गुना 1 1 बटे k जमा 1।
इसके आगे ये हल होने वाला नहीं है। क्यों? ना तो आप k जानते हो, ना ही आप x जानते हो, कुछ ना कुछ तो निकलना था। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने भरना है सारा मान किसमें, y के अंदर भरना है। और y का मान क्या है आपके पास, कैपिटल Y क्या है आपके पास, 0। कैपिटल Y क्या आपके पास, ये है आपके पास 0, बराबर है m1 y2। m1 क्या है आपके पास k और y2 क्या है 5, तो ये बन गया k गुना 5 जमा m2 कितना है आपके पास, m2 है 1, और आपके पास y1 कितना है माइनस का 5 गुना ब्रैकेट लेनी पड़ेगी नफी का 5 बटे क्या आ जाएगा m1 जमा m2 k जमा 1। तो आप देख सकते हैं k जमा 1 क्या होने वाला है, वज्र गुना 0 के साथ गुना हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 0, बराबर है k गुना 5 5k जमा गुना नफी नफी a गुना 5 के आ गया 0 के पास, तो क्या बन जाएगा 0 नफी 5k बराबर है नफी का 5, 0 नफी 5k नफी का 5k बराबर है नफी का 5, नफी ने नफी को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, k बराबर है 5/5 और कट के क्या आ गया आपके पास ये 1। आपके पास k का मान आ गया है, तो k का मान क्या है आपके पास 1। इसका मतलब जो बिंदु C है, बिंदु C ने AB को कितने अनुपात में विभाजित किया है, बिल्कुल बोले, इसने किया हुआ है 1:1 में। इसको क्या किया बच्चों, विभाजित किया है, कितने अनुपात में, 1:1 में इसने क्या किया, इसको विभाजित किया है। ये आपके पास पहला उत्तर आया है अभी। और दूसरा आपको क्या निकालना है, इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के आपको साथ में क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, अगर आपके पास k का मान 1 आ गया है, k का मान अगर 1 आ गया है, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आपके पास x लगा हुआ है, x बराबर है -4k जमा 1/k जमा 1। आप k का मान अगर यहाँ x में भर दें तो आपके पास x का मान निकल के आ जाएगा। तो हम भरते हैं x बराबर है -4k जमा 1/k जमा 1 में किसका मान आपने भरना है, आपने भरना है k का मान। तो x निकल के आ गया, x बराबर है -4 गुना 1 जमा 1/1 जमा 1। तो x क्या आ गया बच्चों, -4, 4 गुना 1 4 जमा 1 और 1 और 1 क्या हो गए 2। तो x का मान आ गया -4 जमा 1 -3/2। आप कह सकते हैं जो बिंदु C है उसके निर्देशांक क्या आगे बच्चों, आपके पास बिंदु C के निर्देशांक आपके पास आगे हैं, क्या थे, x, 0 थे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो -3/2, 0, और यही आपका क्या है, यही आपका उत्तर है।